और स्टॉक की बात करेंगे वो है वेदांता। दरअसल वेदांता ग्रुप आज बाजार के फोकस में है। दरअसल वेदांता ग्रुप और जेपी एसोसिएट्स की डील के बाद शेयर में करीब 2% की गिरावट है। क्या है डिटेल्स इस डील की और इस रिएक्शन के पीछे की वजह, ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए 17,000 करोड़ में अधिग्रहण करने की वेदांता ग्रुप योजना बना के चल रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं तकरीबन आप देखें 2 महीने का समय लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फाइनल रेजोल्यूशन प्लान है वो सामने आएगा। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जो एनसीएलटी का अप्रूवल है ये भी ओवरनाइट नहीं होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तकरीबन 8 से लेकर 10 महीने तक का समय यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बड़ी बात यह कि जेपी एसोसिएट्स के पास ऐसा क्या है, तो अगर आप इसके असेट्स देखें, इनका कारोबार अगर आप देखें तो समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो दिल्ली एनसीआर में 4,000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है इनके पास। जेपी पावर, जिसमें जेपी एसोसिएट्स की तकरीबन 24% हिस्सेदारी है। इसके पास 2200 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट है। 10 मिलियन टन पर एनम माफ कीजिएगा 10 मिलियन टन पर एनम का सीमेंट प्लांट है और 0.72 मिलियन टन पर एनम का इनके पास यूरिया प्लांट है। 5 स्टार होटल्स हैं, साथ में ईपीसी का भी कारोबार है कंपनी के पास। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि इन असेट्स को अगर आप देखें तो वेदांता ग्रुप को शुरुआत में डेवलप करना पड़ेगा और इसके डेवलपमेंट में तकरीबन 1 से लेकर 2 साल का समय लग सकता है। लेकिन एक बार ये असेट्स डेवलप हो गए तो इनकी जो कोर वैल्यू अगर आप देखें तो 17,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा अधिक ये आंकी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बता रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि इतनी अच्छी एक्विजिशन के बाद भी, इतने बड़े एसेट्स के बाद भी इस स्टॉक में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो दरअसल अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेज हाउस हैं, एनालिस्ट है, इन्हें ये एक्विजिशन पसंद नहीं आया। वो बता रहे हैं कि जो कारोबार में इन्होंने एंट्री की है ये अनरिलेटेड है। इससे वेदांता को अगर आप देखें तो कोई सिनर्जिस्टिक बेनिफिट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में 17,000 करोड़ जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट है। शुरुआती फंडिंग तो ये हासिल कर पाएंगे कंफर्टेबली, लेकिन आगे जो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा हो सकता है कि यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिले, क्योंकि वेदांता ग्रुप जो है, वेदांता रिसोर्सेज, इसके पास डेट काफ़ी ज़्यादा है और ऑलरेडी मैनेजमेंट ने एक डेट रिडक्शन की टाइमलाइन तय कर रखी है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो फिलहाल करीब 500 करोड़ डॉलर के आसपास का कर्ज इनके पास, जो कि FY27 के अंत तक ये प्लान बना रहे हैं कि 300 करोड़ डॉलर के आसपास कर देंगे। तो अगर इस डेट रिडक्शन की टाइमलाइन में कोई भी बदलाव, कोई भी एक्सटेंशन होता है तो मार्केट इससे अच्छी तरीके से नहीं लेगा। साथ में अगर आप देखें तो वेदांता जाना जाता है बड़े डिविडेंड्स के लिए, और अगर इतनी बड़ी फंडिंग ये कर रहे हैं, आगे जाके अगर इनके डिविडेंड पे आउट या टोटल डिविडेंड पर शेयर यहाँ पर गिरावट आती है, क्योंकि मार्केट फैक्टर इन करके चल रहा था कि इस वित्त वर्ष यानी FY26 में तकरीबन 40 रुपए प्रति शेयर का ये अनुमानित डिविडेंड है। अगर इसमें कमी आती है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली नहीं लेगा, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक फिलहाल है 2 से 2.25% नीचे। ओके, शुक्रिया आपका आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। वेदांता पर एक कमेंट ले भी लेते हैं। 1.92% नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लगभग 2% का नुकसान। एक बार देखिए हरीश, बताइए क्या राय रहेगी स्टॉक पर। हालांकि खबरों के पीछे का इम्पैक्ट है, बट क्या सजेशंस टेक्निकली? दीपाली जी, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट 2 महीने से स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सबड्यूड रेंज में दिखाई दे रहा है। नीचे की ओर 420 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है। ऊपर की ओर देखा जाए तो 460 का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। अभी भी मुझे लग रहा है कि एक कंटिन्यू हो सकता है आगे भी, क्योंकि जब तक एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं रहता है मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में हो सकता है। लेकिन नीचे की ओर सपोर्ट जैसे बताया 420, ये जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड ऊपर की ओर ही लग सकता है स्टॉक में। और ऊपर मुझे लग रहा है कि 460 लेके 475 के लेवल्स तक देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ए लेवल्स नहीं निकलता है मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में रहेगा। पर किसी को बाइंग है तो बने रहना चाहिए 420 के स्टॉक के साथ और भी, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है लेकिन मोमेंटम बिल्कुल थोड़ा साइडवेज है। तो उसके चलते फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करूंगा। जिसके पास बाइंग है तो बने रहना चाहिए 420 के स्टॉक के साथ।